नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में बिजनेस की खबरों में छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इस आईपीओ में 28 जून तक निवेश किया जा सकता है। आईपीओ का साइज 171 करोड़ रुपए है, जबकि कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 195 रुपये 207 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ में पूरी तरह से फ्रेश इक्विटी शेयर शामिल किए जाएंगे। इसमें कोई ओएफएस नहीं है, यानी कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए एक भी शेयर नहीं बेच रहे हैं। स्टॉक मार्केट में शानदार एंट्री कर ली है। इससे शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई पर 203 रुपये के इशू प्राइस पर 67% प्रीमियम के साथ 339 रुपये लिस्ट हुए हैं। बीएसई पर पाइंग सॉल्यूशन कंपनी के शेयर 325 रुपये पर लिस्ट हुए, जो इसके इशू प्राइस से 60% ज़्यादा है। लिस्टिंग के बाद डीई के शेयर एनएसई और बीएसई पर 375-57 रुपये तक बढ़ गए, जो इशू प्राइस से 76% अधिक है। इंट्रा डे ट्रेंड के दौरान इसके शेयर बीएसई पर 365.70 के हाई लेवल पर पहुंचे, जो 12.52% बढ़ोतरी दिखाता है। बीएसई पर कंपनी के शेयर भारतीय प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन इंडस्ट्री की एक प्रमुख कंपनी है। कंपनी ऑयल एंड गैस पावर, जिसमें न्यूक्लियर शामिल है, केमिकल और अन्य प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस पाइपिंग सॉल्यूशन प्रदान करती है। भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। देश के छोटे छोटे शहरों भी अब वित्तीय गतिविधियों पर केंद्र बनते जा रहे हैं। आज छोटे कस्बों और शहरों में लगभग सभी बड़े ब्रांड कदम रख रहे हैं, जिसमें इन शहरों में विनिर्माण सेवा क्षेत्र से जुड़े क्रियाकलाप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण यहाँ आर्थिक गतिविधियों में जोरदार तेजी दिखाई दे रही है। देश के ये छोटे शहर अब वित्तीय समावेशन और इसे अपनाने में पूरी प्रक्रिया में अवसरों की एक नई कहानी लिख रहे हैं। एक और जहां आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है, वहीं भारत के इन टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में क्रेडिट कार्ड की मांग भी लगातार तेजी आ रही है। आरबीआई ने ताज़ा आंकड़ों के अनुसार टीयर 1 शहरों में क्रेडिट कार्ड की पहुंच का समय 65% है। इसके मुकाबले में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इसकी पहुंच काफ़ी कम रही है। लेकिन अब भारत के इन छोटे शहरों और कस्बों में भी इस प्रकार की ग्रोथ दिखाई दे रही है। साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई की भारतीय यूनिट हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड इंडिया मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आईपीओ के लिए एडवाइस देने वाले बैंक को कंपनी $40 मिलियन यानी 334 करोड़ रुपए फीस दे रही है। हुंडई इंडिया आईपीओ के लिए इसके एडवर्टाइजिंग बैंकों के बीच फीस स्लिप अभी तक तय नहीं है। हालांकि आमतौर पर लीड मैनेजर्स को ज़्यादा पैसा दिया जाता है। सूत्रों ने बताया है कि जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी हुंडई इंडिया आईपीओ के लिए लीड बैंक है। आरडी पर लोन की सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको पासबुक के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरना पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आपके लोन को प्रोसेस में डाल देते हैं। आरडी के जरिए आप आसानी से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें हर महीने 1,000 रुपये निवेश करने पर 5 साल बाद करीब 71,000 रुपये मिलते हैं। ईसा अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल ने मुंबई और नवी मुंबई के कुछ क्षेत्रों में किराने का सामान और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उत्पादों की तत्काल डिलीवरी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ ऑर्डर 1 घंटे के अंदर डिलीवर किए जाएंगे। इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि ग्रुप को फास्ट डिलीवरी सेवा को हाइपर लोकल डिलीवरी ऑप्शंस के रूप में जियो मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत किया गया है। बताया है कि रिलायंस डिलीवरी के समय को 30 से 45 मिनट तक कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सिस्टम में ज़्यादा स्टोर जुड़ रहे हैं और ऑपरेशन दूसरे बाज़ारों में बढ़ रहा है। उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन दिए जाने वाले रोज़मर्रा की ज़रूरतों के ऑर्डर के लिए रिलायंस का सबसे कम डिलीवरी समय लगभग 12 घंटे है। घरेलू स्टॉक मार्केट में फिर से रिकॉर्ड बने हैं। बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। कारोबार के अंत तक बड़ी बढ़त लेकर भी बंद हुए हैं। लगातार दूसरे दिन बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी ने
23,879 का रिकॉर्ड का बनाया। वहीं सेंसेक्स ने 78,759 का नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी बैंक ने 52.988 का नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी 147 अंक चढ़कर 23.868 पर बंद हुए। सेंसेक्स 620 अंक चढ़कर 78.674 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 264 अंक चढ़कर 52.870 पर बंद हुआ। रिलायंस एयरटेल जैसे दिग्गज शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश की वृद्धि की दर के बारे में बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि भारत 8% की वृद्धि दर की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 188वीं एजीएम को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारत अपने विकास पथ में एक प्रमुख रचनात्मक बदलाव की दहलीज पर है और हम 8% की वार्षिक वृद्धि दर की दिशा में बढ़ रहे हैं। सोने चांदी की गिरती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इन दोनों की कीमत फिर से गिर गई है। इसमें इन धातुओं में निवेश करने वालों को जहां नुकसान हो रहा है, वहीं सोना चांदी खरीदने वालों के लिए यह अच्छा समय बताया जा रहा है। इस हफ्ते इन दोनों धातुओं की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 10 दिनों में सोने में सिर्फ 2 दिन और चांदी में 3 दिन ही बढ़ोतरी हुई है। दोनों धातुओं की कीमत पिछले 10 दिन से के मुकाबले निचले स्तर पर है। इलान मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला ने अमेरिका में 11,688 साइबर ट्रक स्टॉक को वापस बुलाया है। अमेरिका के नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि गाड़ियों में विंडशील्ड वाइपर में खराबी को ठीक करने के लिए कंपनी ने यह रिकॉल की है। ऑटो सेफ्टी रेगुलेटर ने कहा कि एक्सेसिव वोल्टेज सप्लाई के चलते फ्रंट विंडशील्ड वाइपर मोटर कंट्रोल फेल हो रख सकता है। कंपनी की सर्विस टीम वाइपर मोटर को बदलेगी और खराब गाड़ियों में प्रेशर सेंसिटिव टेप लगाएगी। यह मिसिंग ट्रिम को फ्री में रिप्लाई करके यह चौथा मौका है जब साइबर ट्रक को वापस बुलाना पड़ा है। विंडशील्ड वाइपर में खराबी के चलते विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बन सकता है। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।